प्रश्न नंबर 31 है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान देना। अब यहाँ पे अष्टप्रधान पूछा गया और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग अष्टप्रधान के बारे में बात कर चुके हैं कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद सबसे पहले किसने लाया, तो बात इसका उत्तर होगा शिवाजी। ये तो खैर बात होगी, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया कि अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को, यहाँ ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर शब्द दिया गया है कि विदेशी मामलों को जो देखरेख करता था वो कौन थे। तो प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सुमंत। प्रश्न नंबर 32 है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो 32 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। मतलब उपाधि मतलब ये हुआ कि जैसे उनको कहा कि हाँ भाई राजा, मेरी बात समझ रहे हो, ऐसे। प्रश्न नंबर 33 है कि शिवाजी ने कब छत्रपति छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्य अभिषेक करवाया। तो ये चीज़ ध्यान देना कि शिवाजी को छत्रपति शिवाजी पूरा नाम लिया जाता है। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के बहुत बड़े, कह सकते हो कि योद्धा, देशभक्त, आप सभी को खैर शिवाजी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई जानता है शिवाजी के बारे में, हर एक बच्चा जानता है, देशवासी का हर एक बच्चा जानता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया। तो 33 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि जून 1674 की वह बात थी। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाइए। इसमें है कि काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्य अभिषेक करवाया। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है कि काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने। तो 34 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 मिनट, प्रश्न नंबर आप सभी के सामने है 35। अपने राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया। यहाँ नहीं के बारे में पूछा गया, ध्यान देना। तो 35 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सभी प्रकार के कर हटा लिए। ये चीज़ उस समय शिवाजी ने नहीं किया था। ये मत सोचना कि सब कुछ उन्होंने कर दिया, ऐसा नहीं था। अपने राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया, तो क्या नहीं में होगा सभी प्रकार के कर हटा लिए। ये चीज़ उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने क्या किया होगा ए, अपनी एक मोहर बनवाई, बात सही है। एक नया सावंत चलाया, ये भी सही है। क्षत्रिय कुल वत्समा यानी क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हेदवध मारधारक हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की। ये चीज़ ध्यान देना। चलिए, ये शब्द और ये शब्द, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 आप सभी के सामने, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था। एक मिनट। तो प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि कर्नाटक अभियान। प्रश्न नंबर 37, शिवाजी की पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी। तो 37 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि औरंगजेब ने। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने 38 है, शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था। तो 38 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 8 मंत्रियों की एक परिषद को। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 39 में आ जाइए। यहाँ पर 2 सूची दिया गया। एक सूची में अष्टप्रधान की सदस्य के बारे में बात किया जा रहा है, जैसे कि मजुमदार, बी, सी, डी। ठीक है। अष्टप्रधान के जो सदस्य थे उनके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। जैसे कोई प्रधानमंत्री है, कोई कुछ और है, ऐसे। तो ये जो बातें ये है, ये किसको क्या कहा जाता है। जैसे कि मजुमदार कोई है, ये भाई मजुमदार, तो ये किसका क्या मतलब किस विभाग से संबंधित थे। तो 39 का सही उत्तर होगा ए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर हम बात करें मजुमदार आमात्य के बारे में, तो उनका संबंध होगा वित्त एवं राजस्व मंत्री। इसी तरह बी का 2, सी का 3, डी का 4 होगा। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 40 के बारे में। तो इसमें सर ए नौवत का अर्थ क्या था। तो 40 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि सेनापति। अब आइए आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 41 के बारे में। तो गलती से यहाँ प्रिंट हो गया है, खैर कोई बात नहीं, 1 मिनट। प्रश्न नंबर 41 है, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है। यहाँ पर पूछा गया क्या सत्य है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। ए, बी, सी, डी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए, बी, सी, डी। तो वो बताना है क्या सत्य है, क्या बात सही है भू राजस्व से संबंधित में। तो जो सही होगा उसी पे आपको टिक करना है। तो 41 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। कितनी अच्छी बात है, ये भी सही है। बी है, भू राजस्व यानी कि लगान की दर आरंभ के कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़कर 40% कर दी गई। ये भी सही है। सी है, शिवाजी ने जमींदारों एवं जागीरदारों का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। ये भी सही है। ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मराठा वंश। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 43 में। इसमें है सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख यानी कि प्रधान मुखिया सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था। ये चीज़ ध्यान देना। क्या पूछा गया, सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था। अब 43 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 10%। ठीक है। प्रश्न नंबर 44 पे आ जाइए। एक मैं थोड़ा जूम कर लिया हल्का सा बस। प्रश्न नंबर 44 आप सभी के सामने कि मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। ध्यान देना, मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार
एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो क्या कहलाती थी ये बताना है। 44 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पागा, बरगीर एवं सिलदार। ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 45 की ओर। मराठाकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? अच्छा सवाल है, ध्यान देना। 45 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 25 घोड़ा होता था। 46 से मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? जो पैदल सेना होती थी उसके जो एक नायक होता था उसके अंडर कितने सैनिक होते थे? 46 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 9 सैनिक होते थे। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 47 के बारे में। इसमें है शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थित था? तो 47 का सही उत्तर होगा ए यानी कि कोलाबा। प्रश्न नंबर 48 पे आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है आप सभी के लिए और भी ज़्यादा। वैसे फिलहाल इंपॉर्टेंट तो सभी सवाल है लेकिन ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? सवाल को 48 को ध्यान से एक बार फिर से पढ़िए। इसमें किसने प्रतिनिधि का पद सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? ठीक है। तो 48 का सही उत्तर होगा बी यानी कि राजा राम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। इसमें है कि शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? 49 का सही उत्तर होगा सी यानी कि संभाजी एवं कवि क्लश। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने 50 है। यहाँ पर दो सूची दिया गया। एक सूची में छत्रपति जी है जैसे संभाजी, राजा राम जी, ताराबाई, साहू जी, और दूसरी सूची में शासनकाल है। बताना है कि कौन से छत्रपति का कौन सा कितने दिनों तक शासन था। तो 50 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ऑप्शन ए होगा, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि बात करें संभाजी का तो 1 होगा, राजा राम का 2 होगा, ताराबाई जी का 3 और साहू जी का 4। ठीक। अब बात करें प्रश्न नंबर 51 के बारे में। एक मिनट। प्रश्न नंबर 51 में आप सभी के सामने किस मराठा शासक ने शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि साहू जी। प्रश्न नंबर 52 है मराठा मंडल या मराठा राज संघ मराठा, ठीक है, की स्थापना किस पेशवा किस में हुई? तो 52 का सही उत्तर होगा ए यानी कि बालाजी विश्वनाथ। अब हम बात करें अगर प्रश्न नंबर 53 के बारे में तो इसमें मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 के ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? अब देखिएगा प्रश्न नंबर जो 53 है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा भी, तो ध्यान से फिर से पढ़िए। कहा गया कि मुगलों एवं मराठों के बीच जो 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा, यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? तो 53 का सही उत्तर होगा ए यानी कि मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रजात। ठीक है। अब आइए बात करें प्रश्न नंबर 54 के बारे में। इसमें है मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? यहाँ पे महिला के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान देना। तो प्रश्न नंबर 54 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ताराबाई जी। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 55 के बारे में। इसमें है कि एक मिनट, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से एक बार फिर खुद भी आप लोग पढ़िएगा। वैसे 55 का सही उत्तर होगा ए यानी कि साहू जी प्रथम। प्रश्न नंबर 56 है यही समय जब हम विदेशियों यानी कि मुगलों को अपने देश से निकाल कर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आयात करेंगे तो उनकी शाखाओं अपने आप ही गिर जाएंगी, या किसने कहा? 56 का सही उत्तर होगा बी यानी कि बाजीराव फर्स्ट। अब बात करें प्रश्न नंबर 57 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि एक मिनट की किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो 57 का सही उत्तर होगा ए यानी कि बाजीराव प्रथम को। ये चीज़ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब हम अगर बात करें प्रश्न नंबर 58 के बारे में तो इसमें है निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट योम बेसिन के द्वीपों को छीना? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाजीराव प्रथम। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 59 के बारे में। इसमें किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश भी किया? देखिए कितनी शानदार सवाल है, 59 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। सही उत्तर होगा यानी कि बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बारे में देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, तो ध्यान देना। इस वीडियो का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 60। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची यानी कि सबसे श्रेष्ठतम पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? यानी कि पहले ऐसे पहुंचा सबसे ऊपर, फिर ऐसे हो गया, पहले ऊपर गया फिर नीचे। ठीक। तो 60 का सही उत्तर होगा बी यानी कि बालाजी राव प्रथम। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई परेशान हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उस टॉपिक से संबंधित आप सभी का डाउट क्लियर किया जाएगा। और दोस्तों कोई भी बाहर से आवाज़ आ रहा हो तो ये सब नॉर्मल चीज़ें, थोड़ी बहुत आवाज़ें तो आ ही जाएंगी क्योंकि मैं भाई थोड़ी बहुत तो आवाज़ हल्का फुल्का आ सकती है अनप्लीजेंट, तो वो सब चीज़ नॉर्मल है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।